बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं इतनी मज़ेदार माश दाल की रेसिपी। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपने आज से पहले इतनी मज़ेदार माश दाल नहीं खाई होगी। ठीक है, तो कोई नहीं, इसमें अपने मुश्किल चीज़ें नहीं ऐड करनी, कोई इसमें मसाले नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसको रेडी करेंगे। लेकिन इसमें एक जो सीक्रेट चीज़ है वो क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। हमने क्या करना है जी, आधा कप हमने ले लिया है ऑयल और उसमें एक प्याज बारीक काट के हम उसको कर लेंगे फ्राई। ठीक है, प्याज को आपने जस्ट लाइट गोल्डन सा कलर देना है। ठीक है, क्योंकि ये इसके लाइट गोल्डन कलर से हमारी जो दाल होगी ना उसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। देखें, जैसे ही इतना सा कलर गोल्डन हो आपने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देना। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें अदरक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्ची जाएगी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपने कूट लेना है इकट्ठे करके और इसके बाद इसमें ऐड करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लाजमी से आपने इनको भूनना है, फ्राई करना है। कोई भी आप दाल बना रहे हो, कोई भी खाना बना रहे हो, उसका जो जो जान होती है ना, उसकी बेस होती है वो उसके मसाले से होती है। आपने मसाला जितना मज़ेदार बनाया होगा ना, मसाले को जितना टाइम दिया होगा, आपका खाना उतना ही मज़े का बनेगा। 2 टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर जो है वो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। आपने टमाटर को किस तरह फ्रीज़ करके रख सकते हैं उसकी मैं रेसिपी, उसकी वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप वो मेरे चैनल पर चल के देख सकते हैं। इसमें नमक आप हस्बे जायका ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करें। अगर आप बाज़ार की यूज़ कर रहे हैं, घर की भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे इसमें हल्दी भी ऐड है, खुश्क धनिया भी ऐड है, गरम मसाला भी ऐड है और ये कश्मीरी मिर्च भी इसमें ऐड है। ये इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप मेरे चैनल पर चल के देख सकते हैं। तो वो इसलिए मैंने 3 टीस्पून इसमें ऐड किया है। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है और 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया जाएगा। 1 टीस्पून हम ज़ीरा लेंगे, उसको मसल के इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मसाले जब आप इसमें ऐड कर देंगे ना भुनाई के टाइम, तो फुल टाइम आपका जो किचन है वो खुशबुओं से महकता रहेगा और बस सारा घर उन खुशबुओं से पागल होता रहेगा कि आज बन क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया ताकि जो हमारे मसाले हैं जले नहीं। अब आपने क्या करना है, इसकी करनी है अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 6 छींटे लगा के ना आपने इसकी भुनाई करनी है। छींटे कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि ये हमारे जो टमाटर है ये फ़ौरन से ना नरम हो जाएंगे और इस तरह अंदर गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं या नहीं किए। और सेकेंडली आप इसको बहुत टाइम तक 6 माह तक आप इसको फ्रीज़ करके एज इट रख सकते हैं। आपके टमाटर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अभी सस्ता टमाटर है, जल्दी से लाएं और उसको फ्रीज़ कर लें। और ये देखिए जी, बस इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और बस आप इसको भूनें, फिर थोड़ा पानी डालें, फिर भूनें, फिर थोड़ा पानी डालें, एक छींटा लगाएं जिसको कहते हैं। तो उस तरीके से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद ये हमारे पास गर्दनें हैं। ठीक है, चिकन की गर्दनें हैं। चिकन की गर्दनों में चूंकि होती है हड्डी, और जब उसकी हड्डी की यखनी निकलती है और उस यखनी में दाल बनती है ना, तो मैं आपको बताऊं कि आप कहेंगे कि हमने वाकई में ही आज तक ऐसी लाजवाब, इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त टेस्ट वाली दाल नहीं खाई होगी। अब हमने क्या करना है, इसकी भी हमने भुनाई करनी है। चिकन की भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको आपने भूनते जाना है। इसको आपने छोड़ के नहीं जाना कि ये पानी छोड़ दे, आपने इसके पास ही खड़े होकर मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। ठीक है, आपने इसकी भुनाई कर लें। 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ चुका है। 3 से 4 मिनट हो गए मैंने इसकी भुनाई करते हुए। अब वो ऑयल उसने अच्छे से छोड़ दिया। माश की दाल इसको मैंने साफ़ करके आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। 1 पाव दाल थी, उसको भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से धो के इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया माश की दाल। अच्छा जी, माश की दाल अक्सर लोग पकाते हैं तो वो लेसदार हो जाती है। ठीक है, टूट जाती है और अगर वो बनाते हैं तो कच्ची बन जाती है अगर उसको थोड़ा पकाएं। तो परफेक्ट आपको मैं जो रेसिपी, जो हिंट देने जा रही हूँ ना, समझे, जो ट्रिक बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी आप दाल बनाएं, चाहे आप चिकन के साथ बनाएं या मसालों के साथ बनाएं, बगैर चिकन के बनाएं, आपने जब भी उसको मसाले में ऐड करना है उसकी आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लाजमी से भुनाई करनी है पास खड़ा होके, और कोई आपने इसको छींटा नहीं लगाना। ठीक है, जो फ्लेम है आप लो टू मीडियम करें। 10-15 मिनट के बाद आपने क्या करना है, अब हमने इसका शोरबा बनाना है जिसके लिए हमें पानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। ठीक है, 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी फ्लेम बिल्कुल मोती जैसी कर देनी है। मोती जैसी फ्लेम कर दें इसकी, इसको कवर करके रख दें और तकरीबन आधा घंटा इसको पकने दें। ठीक है, इसकी यखनी निकलेगी, सूप निकलेगा जब इसकी हड्डियों में से गर्दन की, तो वो उसका फ्लेवर दाल में जब डेवलप होगा ना तो बहुत आसम आपको टेस्ट आने वाला है।
ठीक है। तो आधे घंटे के बाद मैं आपको जी रिज़ल्ट दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था ताकि ना धनिया के भी साथ में खुशबुएँ ऐड कर सकूँ, आ जाएँ, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो उसके लिए माज़रत। अच्छा जी, तो इसको ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना इसकी तरी ऊपर आ चुकी है, तरकारी ज़बरदस्त बन चुकी है, दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, गोश्त हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, ऑप्शनल है, धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला ये जो है ये स्पेशल घर का पिसा हुआ अचारी गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चें। ठीक है, काली मिर्चें हम इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। और जी अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद अगेन हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ना हम इसको दम देंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको दम देना है, ताकि जो हमने अभी मसाले ऐड किए हैं ना, इनका भी फ्लेवर हमारे खाने में अच्छे से डेवलप हो जाए। तो अब हमने इसकी करनी है मिक्सिंग। आप यकीन माने कि आपने वाकई में ही आज तक इतनी मज़ेदार दाल नहीं खाएगी होगी अगर आप इसको एज इट स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से बनाते हैं। चिकन चूँकि बहुत महंगा हो चुका है, गर्दनें जो है वो सस्ती मिल जाती हैं, और उससे जो खानों का टेस्ट आता है ना, आप चिकन की भी छुट्टी करा देंगे, मटन की भी छुट्टी करा देंगे, बीफ की भी छुट्टी करवा देंगे, इतना मज़ेदार से खाना बनता है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर लिया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।